दोस्तों अगर आप भी अपने पौधे में कुछ इस तरीके से फ्रूट पाना चाहते हैं अपने गार्डन में, तो दोस्तों आज के इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारा नॉलेज देने वाला हूं गार्डनिंग के बारे में। दोस्तों आप में से ज़्यादातर लोगों का यही सवाल होता है कि भाई साहब, आपके गार्डन में जो भी पौधा है, आपके पौधे में इतना फ्रूट कैसे आता है? आपका कोई स्पेशल पौधा तो नहीं है, या फिर आप क्या चीज़ डालते हैं, क्या ट्रिक का अप्लाई करते हैं जो आपके पौधे में इतना फ्रूट आता है? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरे गार्डनिंग का राज बताने वाला हूं कि मेरे पौधे में इतना फ्रूट कैसे आता है, छोटे छोटे पौधे में, छोटे छोटे कंटेनर में। दोस्तों यही सच है कि मेरा जो पौधा लगा हुआ है छोटे छोटे कंटेनर में लगा हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंटेनर के बारे में ही बात करने वाले हैं, यानी कि पॉट के बारे में ही बात करने वाले हैं कि हम किस साइज़ के पॉट में पौधा लगाना चाहिए हमें, या फिर किस किस्म के पॉट में पौधा लगाना चाहिए। दोस्तों खास करके आप में से जो लोग न्यू गार्डनिंग स्टार्ट किए हैं, अभी तक बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं है कि हमारा पौधा हमें किस साइज़ के पॉट में लगाना चाहिए या फिर किस साइज़ के ग्रो बैग में लगाना चाहिए। दोस्तों पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग लाने के लिए दोस्तों हमारा पॉट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके दोस्तों पॉट का साइज़ या फिर गमले का साइज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर हमारा पॉट का साइज़ बहुत बड़ा हो गया तो भी दिक्कत है, बहुत छोटा हो गया तो भी दिक्कत है। तो दोस्तों हमें फल वाले पौधे को किस साइज़ के गमले में लगाना चाहिए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट हम ला पाएंगे, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ को कवर करने वाले हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूं, दोस्तों यूट्यूब के ऊपर आज तक आप लोगों को ये चीज़ इतना डिटेल से कोई नहीं बताया होगा कि ऐसा करने से भी हमारे पौधे में ज़्यादा फ्रूट आ सकता है बिना किसी फर्टिलाइज़र के, बिना किसी मेहनत के। दोस्तों अगर आप भी अपने पौधे में कुछ इस तरीके से फ्रूट पाना चाहते हैं अपने गार्डन में, तो दोस्तों आज के इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारा नॉलेज देने वाला हूं गार्डनिंग के बारे में। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो दोस्तों आपके पौधे में इतना फ्रूट नहीं आएगा। नहीं दोस्तों मजाक कर रहा हूँ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आप मेरे छत के ऊपर देखिएगा, मेरे छत के ऊपर हर वैरायटी का गमला आपको मिल जाएगा। टूटा हुआ प्लास्टिक का बाल्टी, हब ड्रम, ग्रो बैग, टीन का कनस्तर, दोस्तों हर वैरायटी का गमला मेरे पास रखा हुआ है। अभी भी पौधा लगा हुआ है। दोस्तों मैं जब पहला गार्डनिंग स्टार्ट किया था, मुझे उतना पता नहीं था, मुझे हाथ में जो मिलता था मैं उसी में पौधा लगा देता था। और दोस्तों ये करते करते ही मुझे आज ये अनुभव हुआ है कि पौधा किस टाइप के पॉट में अच्छा होता है, किस टाइप के गमले में अच्छा होता है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर आप पौधे को लगाने के बाद मार डालते हैं, पौधे में आपका फ्रूटिंग नहीं होता है, बिल्कुल भी पौधे का ग्रोथ नहीं होता है, या फिर दोस्तों ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से आपके पौधे का रूट रोट हो जाता है, तो दोस्तों पौधे का साइज़ के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको पॉट टाइप के बारे में बता देता हूँ कि आपको किस टाइप के पॉट में पौधा लगाना चाहिए। दोस्तों जो पॉट मैं अभी आप लोगों को सजेस्ट करने वाला हूँ, दोस्तों मेरे से पहले इस पॉट के बारे में राजीव जी ने आप लोगों को बता चुका है। दोस्तों उन्होंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। दोस्तों मेरे पास तो इस टाइप के पॉट में बहुत दिनों से पौधा लगा हुआ है, लेकिन दोस्तों मैंने कभी भी इसके बारे में वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन दोस्तों जो राजीव जी है, उन्होंने आप लोगों को जागरूक किया है, आप लोगों को बताया है कि जियो फैब्रिक नाम का भी कोई ग्रो बैग होता है, जो कि दोस्तों आप मेरे पास इधर देख सकते हैं, कुछ बैग रखा हुआ है। दोस्तों ये जो साइज़ है ये 10 बाय 10 इंच का साइज़ है। दोस्तों ये जो बैग है, अगर आप अपने पौधे के लिए सिलेक्ट करते हैं, अगर आपका पौधा मर जाता है तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों आपका पौधा कभी भी नहीं मरेगा। दोस्तों हिंदी चैनल के ऊपर उन्होंने ही पहला वीडियो डाला है जियो फैब्रिक पॉट के बारे में। दोस्तों उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि जियो फैब्रिक पॉट या फिर गमला क्या है, उसमें पौधा लगाने का फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों उस वीडियो को आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों पहला हम बात करते हैं कि हमारे पौधे के लिए पॉट साइज कितना महत्वपूर्ण है, आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पौधे में फ्रूट क्यों नहीं आता है। दोस्तों फ्रूट नहीं आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप लोग पौधा खरीदने के बाद लगा देते हैं बहुत बड़े हब ड्रम में, या फिर बहुत बड़े ग्रो बैग में, बहुत बड़े पॉट में। तो दोस्तों सबसे पहला गलती आप यही कर देते हैं कि आप पॉट साइज बहुत बड़ा कर देते हैं। दोस्तों आप लोगों को लगता है कि हमारा पौधा हम अगर बड़े पॉट में लगा देंगे, बड़े साइज़ के गमले में लगा देंगे, तो हमारे पौधे में ज़्यादा फ्रूट आएगा, हमारा पौधा जल्दी फ्रूट देने लगेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, आप लोग ऐसा गलती मत कीजिएगा। अगर आप एक सक्सेसफुल गार्डनर बनना चाहते हैं, एक पौधे को छत के ऊपर ज़्यादा दिन तक रखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों आपको सबसे पहले पौधे का, एक हेल्दी पौधे का सिलेक्शन करना चाहिए, चाहे ये वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। आपको जहां अच्छा लगे अपने हिसाब से
ओरिजिनल वैरायटी का पौधा होना ज़रूरी है। आप ओरिजिनलिटी का चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर पौधा ओरिजिनल नहीं होगा तो आपके पौधे में फ्रूट नहीं आएगा। ये दोस्तों मैं अगले वीडियो में भी बोल चुका हूँ। ये बात एक ही बात बार बार बोलना ठीक नहीं है, आप लोगों को भी बोरिंग लगेगा। मैं दोस्तों 4 साल से गार्डनिंग कर रहा हूँ। मेरा जो अनुभव है, मेरे साथ जो हुआ है, जो अच्छा लगा है, जो बुरा लगा है, दोस्तों मेरे वीडियो में मैं वही सब चीज़ बताता हूँ। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ एक भी चीज़ मैं आपको गलत सजेशन ना करूँ। तो दोस्तों इसीलिए मैं हर एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताने का कोशिश करता हूँ। चाहे दोस्तों हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, आप लोग वीडियो को टाइम निकाल कर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों जब भी हम कोई नया पौधा लगाएंगे फर्स्ट टाइम अपने गार्डन में, गमले में, तो हमें गमले का सिलेक्शन करना चाहिए। उसका साइज 10 से 12 इंच, यानी कि अगर छोटा पौधा है, बहुत छोटा पौधा है तो 8 इंच। दोस्तों 8 से 12 इंच इनके अंदर ही हम अपना पौधा लगाएंगे। इसमें पौधा लगाने का फ़ायदा क्या होता है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। दोस्तों हमें 12 इंच से ऊपर पौधे का पॉट का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में। अगर दोस्तों हमारा पौधे का एज या और हाइट बहुत बड़ा है तब जाके हमें 15 इंच पॉट का सिलेक्शन करना चाहिए। दोस्तों 15 इंच कम से कम आपके पौधे का हाइट 4 फीट और 3 साल से ऊपर पौधे का एज होना चाहिए, तब जाके आप 15 इंच ग्रो बैग या फिर गमले का सिलेक्शन कीजिएगा। अगर आप अपने पौधे में जल्दी फ्रूटिंग पाना चाहते हैं तो अगर पौधे का हाइट 2 फीट है, 2.5 फीट है, तो आपको 8 से 12 इंच के अंदर ही पॉट का सिलेक्शन करना चाहिए। दूसरा चीज़ हम बात करते हैं कि बड़े साइज के पॉट में पौधा लगाने का नुकसान क्या है। दोस्तों नुकसान तो ये है कि पौधा लगाने के बाद हमारा पौधा अगर स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी पौधा है, तो हमारे पौधे का ग्रोथ खूब होगा, बहुत अच्छे से ग्रोथ होगा। दोस्तों 2 से 3 साल के अंदर हमारा जो पौधा है, जो बहुत बड़े पॉट साइज़ में हमने लगाए हैं, चाहे वो 24 बाय 24 हो या फिर 18 बाय 18 हो। जैसे कि आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक चीकू का पौधा है, एक पेड़ का रूप अभी ये पौधा मेरा ले लिया है। तो अगर पौधा बच जाता है लगाने के बाद, हमारा पौधा 2-3 साल के अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ का रूप ले लेगा। अगर दोस्तों छोटा पौधा हम बड़ा ग्रो बैग में लगा देते हैं, बड़ा गमले में लगा देते हैं, तो हमारा पौधा ज़्यादा वाटरिंग होने की वजह से, उस मिट्टी में ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से पौधे का रूट रोट हो जाता है। हमारा पौधा का रूट जो है वो गल जाता है, पौधा मर जाएगा, रूट रोट होने की वजह से सूख जाएगा। खास करके दोस्तों बारिश के समय में हमें बहुत बड़े पॉट में पौधा नहीं लगाना चाहिए। तो ये तो पहली नुकसान ये है कि हमारा पौधा मरने का चांस ज़्यादा है। और दोस्तों उसके बाद सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारे पौधे में फ्रूटिंग बहुत लेट से आएगा। दोस्तों लेट क्यों आएगा हमारे पौधे में फ्रूटिंग, ये भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों हमारा जो पौधा है उस गमले में जब जाएगा, उसका जो रूट है उस मिट्टी में फैलने लगेगा। एक बड़े साइज़ के पॉट में बड़ा मिट्टी होता है, ज़्यादा मिट्टी होता है। जब तक दोस्तों पौधे का रूट बाउंड नहीं होगा उस गमले में, उस पॉट में, तो हमारा पौधा फ्रूटिंग नहीं देगा। दोस्तों 24 बाय 24 इंच के पॉट में या फिर बड़े साइज के पॉट में एक पौधे का रूट बाउंड होने में कम से कम 2 से 3 साल का टाइम लग जाता है। इसीलिए दोस्तों हमारे पौधे में फ्रूटिंग बहुत लेट से आता है। तो दोस्तों इसीलिए आप कोशिश कीजिए, आपका पौधा एक छोटे साइज के कंटेनर में लगाना चाहिए, 10 से 12 इंच के पॉट में लगाना चाहिए। दोस्तों जो 3 नंबर वाला सबसे बड़ा नुकसान ये है बड़े साइज के पॉट में पौधा लगाने का। दोस्तों हम लोग छत के ऊपर गार्डनिंग करते हैं, टेरेस के ऊपर गार्डनिंग करते हैं, गमले में। हम लोग चाहते हैं कि एक पौधे को हम ज़्यादा दिन तक अपने छत के ऊपर रख पाए, ज़्यादा दिन तक फ्रूटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग ले पाए ज़्यादा दिन तक। तो दोस्तों जब हम एक पौधे को बड़े साइज़ के कंटेनर में लगा देते हैं, 3-4 साल के बाद हमारे पौधे में तो फ्रूटिंग आएगा, खूब आएगा, पौधा भी बड़ा होगा तो फ्रूटिंग भी खूब आएगा। लेकिन दोस्तों 1 से 2 बार तो हमारे पौधे में फ्रूटिंग बहुत आएगा, लेकिन तीसरा चौथा बार में हमारा पौधा फ्रूटिंग देना बंद कर देगा। क्योंकि दोस्तों उस पॉट में जो मिट्टी है, उस मिट्टी में जो भी ताकत था, उस मिट्टी का ताकत ख़त्म हो चुका है फ्रूटिंग देने के बाद। दोस्तों अब हमारे उस पौधे को रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। दोस्तों रिपोर्टिंग के बिना गार्डनिंग पॉसिबल नहीं है। एक पौधे को 2 से 3 साल बाद या फिर 1 साल या 2 साल के बाद रिपोर्टिंग कर लीजिएगा तो बेटर है। दोस्तों रिपोर्टिंग के बिना हमारे गार्डनिंग, छत के ऊपर गार्डनिंग पॉसिबल ही नहीं है। जब हम हमारे पौधे को 24 बाय 24 इंच के ग्रो बैग में लगा देते हैं, दोस्तों हमारे पास और कोई रिपोर्टिंग का ऑप्शन ही नहीं बचेगा कि उस पौधे को हम रिपोर्टिंग करें और ज़्यादा दिन तक हमारे उस पौधे को अपने छत पर, गमले पर रख सके। दोस्तों उसके बाद उस पौधे को आपको ज़मीन में ही शिफ्ट करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास और कोई उपाय नहीं है। तो आपको ये चीज़ का सामना ज़रूर करना पड़ेगा अगर आप बड़े साइज़ के पॉट में पौधा लगाते हैं तो। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि छोटे साइज़ के कंटेनर में पौधा लगाने का फ़ायदा क्या है।
हमारा पौधा दोस्तों बहुत ही जल्दी फ्रूटिंग करने लगेगा। दोस्तों ये मैं आपको बताया कि हमारा पौधा अगर छोटे साइज़ के कंटेनर में रहेगा तो उसका रूट जल्दी बाउंड होगा और वो पौधा अपने आप को महसूस करने लगेगा, अब मैं जवान हो चुका हूँ, मैच्योर हो चुका हूँ, अब मुझे फ्रूटिंग दे देना चाहिए। तो दोस्तों छोटे से छोटे साइज़ के कंटेनर में हमारा पौधा जल्दी फ्रूटिंग करता है, ये बात 100% सच है। अगर मेरा बात का यकीन नहीं है तो आप लोगों को मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ। ये पौधा आप देख सकते हैं मेरे 12 बाय 12 इंच के कंटेनर में लगा हुआ है, सेम एज का पौधा है। इसमें आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ्रूटिंग आया हुआ है। और दूसरा पौधा आप देख सकते हैं मेरे 18 बाय 18 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है, इसमें आप फ्रूटिंग देख सकते हैं 2 से 3 ही फ्रूटिंग आया है। पौधा का एज सेम है, पौधे का वैरायटी सेम है। दोस्तों ऐसा मेरे पास एक पौधा नहीं, मेरे गमले में दोस्तों 100 पौधा लगा हुआ है। मैं सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपके सामने ये वीडियो लाया हूँ। दोस्तों मेरे इस चीज़ को अगर आप हर एक पौधे में अप्लाई करना नहीं चाहते हैं तो 2-4 पौधे में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और मुझे आप याद कीजिएगा कि कोई MRK भाई था कि मुझे ये ट्रिक बताया था और मैं आज गार्डनिंग करने में सक्सेस हूँ। और दोस्तों दूसरा फ़ायदा ये मिलने वाला है कि हमारे पौधे में तो जल्दी फ्रूटिंग आएगा ही आएगा और उस पौधे से जो फ्रूट आया है हमें फ्रूट का टेस्ट भी जल्दी करने को मिलेगा। दोस्तों हम जल्दी फ्रूट का टेस्ट करेंगे तभी हमें यकीन आएगा कि वो वैरायटी हमें सही मिला है, हमारे वेदर में मीठा हो रहा है। दोस्तों जब आपको यकीन आ जाए कि हमारा ये पौधा ये वैरायटी हमें सही मिला है, वैरायटी मीठा हो रहा है, स्वीट हो रहा है, तो उसके बाद दोस्तों आप जितना बड़ा पॉट चाहे, अगर पौधा आपका 12 इंच में है तो अगर आप 15 इंच में कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है, 18 इंच में कीजिएगा तो भी अच्छा है, उसके बाद आपका पौधा मरेगा नहीं। और दोस्तों तीसरा फ़ायदा हमें ये मिलने वाला है, हम अगर छोटे पॉट से गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं तो हम एक पौधे को ज़्यादा दिन तक अपने टेरेस के ऊपर रख सकते हैं, गमले में गार्डनिंग कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग उसी पौधे से हम ज़्यादा दिन तक ले सकते हैं। ये दोस्तों मैं 4 साल से गार्डनिंग कर रहा हूँ, ये मुझे आज अनुभव हो चुका है और मैं यही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हाँ तो हमें पहला साल 10 या 12 इंच के पॉट में ही पौधे को लगाना है। उसके बाद फ्रूटिंग टेस्ट करने के बाद, पहला फ्रूटिंग टेस्ट करने के बाद ही हमें पौधे को रिपोर्ट करना है। फ्रूटिंग टेस्ट किए बिना हमें रिपोर्ट किसी भी हालत पे नहीं करना है। दोस्तों फ्रूटिंग हो जाएगा तो हमें कंफर्म हो जाएगा हमारा पौधा सही है, वैरायटी सही है। उसके बाद हम उसके पीछे पैसा खर्च करेंगे, उसके पीछे मेहनत करेंगे। अगर वैरायटी ही सही नहीं मिला है तो उसके पीछे दोस्तों मेहनत करना ही बेकार है। दोस्तों बात करते हैं, अगर हमारा पौधा 12 इंच में था तो हमें 15 इंच में अभी रिपोर्ट करना है। उस 15 इंच के पॉट में आपको 2 से 3 साल आराम से रख सकते हैं। अगर जियो फैब्रिक वाला पॉट है तो आराम से हम 3 साल रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जियो फैब्रिक वाले पॉट में ईयर प्रूनिंग होता है पौधे के रूट का। तो दोस्तों ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप न्यू गार्डनर है तो आप जियो फैब्रिक वाले पॉट का ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जियो फैब्रिक वाले पॉट में पौधा नहीं मरता है किसी भी हालत में। उसके बाद दोस्तों हमने 2 साल के बाद 15 इंच के गमले में रिपोर्ट कर दिया। उसके बाद फिर दोस्तों उसी पौधे को हम 2 से 3 साल के बाद 18 इंच के पॉट में गमले में या फिर ग्रो बैग में रिपोर्ट कर देंगे। फिर दोस्तों 18 इंच के पॉट में हम 2 से 3 साल रखेंगे। फिर उसके बाद 21 बाय 21 इंच के ग्रो बैग में रिपोर्ट कर देंगे। दोस्तों उसके बाद हम फिर 24 बाय 24 इंच के पॉट में रिपोर्ट कर देंगे फाइनली जाकर। दोस्तों 24 बाय 24 इंच के पॉट में रिपोर्टिंग करने के बाद हम उस पौधे को 5 से 7 साल तक या फिर 10 साल तक एक ही जगह एक ही पॉट में हम अपने पौधे को रख पाएंगे। तो दोस्तों हमें ये पता चला इस वीडियो से, इस टेक्निक से, हम 2 साल रखेंगे 12 इंच वाले पॉट में, 2 साल रखेंगे 15 इंच वाले पॉट में 4 साल हुआ, 2 साल रखेंगे 18 इंच वाले पॉट में 6 साल हुआ, 2 साल रखेंगे 21 इंच वाले पॉट में तो 8 साल हुआ। फाइनली जाकर उस पौधे को हमें 24 बाय 24 इंच के पॉट में रिपोर्ट कर देना है। दोस्तों 24 बाय 24 इंच के पॉट में 4 या 5 साल रखने के बाद जब हमको लगे कि ये पौधा अब हमारे गमले में नहीं रहेगा, ये बहुत बड़ा हो चुका है, ये पौधा हमारे गमले में अब सूटेबल नहीं है, तो वो पौधा आप लोगों को ज़मीन में शिफ्ट कर देना चाहिए। अगर आप लोगों के पास ज़मीन नहीं है तो उस पौधे को आपको किसी भी हालत में काटना नहीं है, फेंकना नहीं है। आपके आसपास अगर किसी व्यक्ति के पास ज़मीन है खाली पड़ा हुआ तो वो पौधा उस व्यक्ति को हैंडओवर कर देना है गिफ्ट के तौर पर। आपको जाकर बोलना है कि भाई साहब ये पौधा आप ले लीजिए, हमारे पास लगाने का जगह नहीं है, आपके पास जगह है तो इस पौधे को आप लगा लीजिए और लाइफ टाइम फल खाते रहिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल के ऊपर नया है, गार्डनिंग में नया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गार्डनिंग करते रहिए और खुश रहिए।